इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। इससे पहले मैं बताऊं, ऑडियो सवाल जो चैनल के ऊपर आते हैं वो किस ज़रिए से आते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद वो लोग ऑडियो व्हाट्सअप पे भेजते हैं, तो क्योंकि मैं व्हाट्सअप वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, तो ये जो ऑडियो सवाल आते हैं ये ईमेल पर ही आते हैं, यानी अटैचमेंट के ज़रिए आते हैं। अगर आपको कोई भी मसला टाइप करने में दुश्वारी हो या लिखना वगैरह नहीं आता हो, या एक्सप्लेन आप ऑडियो में ज़्यादा अच्छा करते हैं, या जैसे लोग ऑडियो आप लोग सुनते होंगे सवाल में, तो वो अपने मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर अपना सवाल को रिकॉर्ड करा के उस ऑडियो को ईमेल में भेज देते हैं। इसको कैसे भेजते हैं आप इसको यूट्यूब से या किसी जानने वाले से पूछ सकते हैं। तो ऑडियो सवाल इस तरह से आते हैं। कोई ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप का कि जो आप मालूम करते हो कि ऑडियो सवाल पूछना है, ग्रुप का कोई नंबर दे दो। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसा ग्रुप का नंबर नहीं है, 2019 तक तो नहीं है। शेख भाई पूछते हैं कि ये जो हम गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देते हैं ना बहुत सारे मामलों में, या जिनको टैक्स का मामला पेश आ जाता होगा और वो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, तो ऐसी सूरत में ज़कात में से वो रकम को घटा सकते हैं टैक्स की, यानी वो टैक्स जो है वो ज़कात को बचा लेगा। मसलन ये है कि किसी पे ज़कात किसी को देनी है 25,000 रुपये की, और उसने 6,000 रुपये गवर्नमेंट को दिए हैं टैक्स के ज़रिए, तो ये पूछना चाहते हैं कि अब पूरे 25 ही ज़कात को देने हैं या 6 इसको ज़कात मान लें और बाकी बचे हुए पैसे को दे दें ज़कात में से, जो 19,000 बचे इस तरह कर लें। तो देखिए ज़कात में यानी दो किस्म की बातें होती हैं, इसको दो पहलू समझ लें। एक तो ये कि जिस शख्स को ज़कात देनी है, जब उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, तो ये पहला पहलू हुआ कि इसको ज़कात अदा करनी है। इसका दूसरा मामला ये है कि ज़कात कहाँ अदा करनी है। शरीयत ने इसके लिए भी अहकाम बताए हैं। जिस तरह ज़कात देने वाले के अहकाम हैं कि किसको देनी है, कब एक साल गुज़रेगा, कितने माल पे देनी है, और किस किस किस्म के माल पे नहीं देनी, और किन किन को माल होने के बाद भी नहीं देनी, तो ये, और किन किन को पैसे होने के बाद भी, यानी पैसे ना होने के बाद भी ज़कात देनी है। तो ये सारे अहकाम शरीयत ने ज़कात देने वाले के लिए रखे हैं, जिसको ज़कात देने वालों को सीख लेना फ़र्ज़ है, जिन पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो किसी इमाम पे जाएं और ज़कात के मसाइल मालूम कर लेंगे, ज़कात का फ़र्ज़ है, क्या क्या इसकी एहतियातें हैं। ये हुई पहली सूरत। इसकी दूसरी सूरत ये है कि जो शरीयत ने ये भी बयान कर दिया कि ज़कात किस किस को देनी है, कहाँ कहाँ देनी है, कहाँ कहाँ इसको ख़र्च किया जा सकता है, और किस किस को नहीं देनी, कि देने से ज़कात अदा नहीं होगी। किन लोगों को ज़कात दी तो उनकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो शरीयत ने इसका दूसरा पहलू भी बयान किया। अभी आपने पूछा कि आप पे ज़कात फ़र्ज़ है और आपने ज़कात निकाल दी, ये पहला पहलू है। दूसरा आप कहते हैं कि जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, इनकम टैक्स, को उसमें ज़कात काट लें। तो शरीयत ने जो बयान किया है ना, जहाँ ज़कात नहीं देनी या अगर दे दिए किसी ने तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, वो है यानी गवर्नमेंट, जिसको आप बोल सकते हैं भारतीय सरकार। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर किसी ने टैक्स के तौर पे इनको जो रकम दी, ये अपनी ज़कात से नहीं घटा सकता। दूसरा है कि ज़कात देने में बंदे की नीयत भी होती है, तो टैक्स देने में ज़कात की तो नीयत नहीं होगी, तो बंदे ने टैक्स के तौर पे अपने जुर्माने को टालने के लिए, अपनी सज़ा को टालने के लिए वो टैक्स दिया। अब क्योंकि देते वक्त तो नीयत टैक्स की थी, अब ये शख्स सोचे कि इसमें ज़कात में से मामला मैं कर दूं, तो इस तरह नहीं हो सकता। और बिलफ़र्ज़ किसी ने ज़कात की नीयत से ही गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो इस तरह भी जो है वो ज़कात नहीं अदा होती। ज़कात कहाँ देनी है, इसके अहकाम भी आप इमाम साहब से समझ लें। तो इसीलिए टैक्स के पैसों में ज़कात का कोई मसला नहीं। जितना आपने टैक्स में निकाल दिया, इतनी गुंजाइश हो सकती है कि आप उसको ज़कात की रकम में नहीं जोड़ेंगे जो आपके पास से जा चुका। मसलन ये कि आपके पास था 1 लाख रुपए, जिसमें से आपने 10,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे दे दिए। अब जब ज़कात का साल आएगा तो फ़िलहाल जो बची हुई रकम है 90,000, आप इन पे ज़कात देखेंगे, जो आपने दे दी वो ज़कात से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनको ज़कात शामिल नहीं कर सकते। तो जो 90,000 रुपये पे ज़कात बनेगी वो मुकम्मल आपको देनी होगी, टैक्स का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। इसी तरह से बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कि आदमी किसी ऐसे शख्स को ज़कात दे दे कि जो पहले से गनी है, या ऐसे रिश्तेदार को दे दे कि जिनको देना जायज़ नहीं था, तो इस सूरत में भी ज़कात अदा नहीं होगी। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट का मामला है, क्योंकि कुफ़ार की गवर्नमेंट है, तो इसलिए यहाँ ज़कात देने से अदा नहीं होगी, ये एक कायदा है। मगर इसमें यह भी हो सकता है कि बाज़ को कर्ज़ा माफ़ करने से भी ज़कात नहीं होती। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने फ़लाँ शख्स को 25,000 रुपये कर्ज़े के दिए थे और वो देता नहीं है, तो ये शख्स ये सोचता है
कि चलो ठीक है मैं उसको ज़कात समझ के माफ़ कर देता हूँ, मुझे 30,000 की ज़कात देनी थी, 25 मैंने वो माफ़ करे और 5,000 में और दे दूँ, तो इस तरह भी जो है नहीं किया जा सकता, ये 5,000 भी ज़कात में शामिल नहीं होंगे। इसको दूसरी तरीके से किया जा सकता है कि वो पहले रकम अपने उधार के हाथ में ले ले, फिर बतौर एहसान इसको देना चाहे तो दे दे, तो फिर ज़कात अदा हो जाएगी। मगर सिर्फ माफ़ कर देने से, ये कर्ज़े की नीयत से दिए थे, किसी को माफ़ करेगा तो इस तरह भी ज़कात अदा नहीं होगी। जो इसके माल की ज़कात बनती होगी, यानी माल का 40वां हिस्सा, उसको निकालना होगा। बाकी ज़कात के ऊपर बहुत सारी इस किस्म के सवालात की वीडियो मौजूद हैं, और ग़ालिबन रोज़े की प्लेलिस्ट में ही ज़कात की जो है वो मर्ज है। एक मरतबा चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लें, रोज़ा, ज़कात या रमज़ान से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इस किस्म के सारे सवालात जो है वो ये वीडियो बनी हुई है ज़कात के बारे में। पत्थर में असल लाले पुरनवार